लोग करते हैं जब वो दूसरे लोगों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ये सोचना है कि दूसरा इंसान आप ही की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक क्लास का टॉपर है जिसका नाम श्याम है और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो सोचता है कि उसी की तरह हर इंसान भी इनोसेंट है। तो उसके एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक दूसरा स्टूडेंट उससे आके बोलता है कि भाई मुझे अपनी नोटबुक दे दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फ़ोटोकॉपी करा के शाम तक दे दूंगा। अब क्योंकि श्याम बहुत ज़्यादा सीधा है, उसको लगता है कि दूसरा इंसान भी उतना ही सीधा है, तो वो उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन उसी दिन जब शाम आती है तो वो दूसरा इंसान उसकी नोटबुक लेके गायब हो जाता है और श्याम का पढ़ाई में अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से हो सकता है आपने ऐसे काफ़ी लोग देखे हों जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं बुरी तरीके से, और वो सोचते हैं कि हर दूसरा इंसान भी चालाक है और किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए एट्सेट्रा। अब सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान के एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो इंसानों को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन हमें यही 18 लॉज देते हैं उनकी बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में, और इस वीडियो में आपको ऐसे 6 लॉज बताऊंगा जिससे आप श्याम की तरह गलतियां नहीं करेंगे। और इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं दूसरे पार्ट्स को अपलोड करूंगा। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इररेशनैलिटी। अभी कुछ ही साल पहले आपको याद होगा बिटकॉइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था और एकदम से उसका प्राइस ऊपर जाने लगा था। बहुत सारे लोग बिटकॉइन खरीदने लगे और उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। अगर आप किसी से भी पूछते हो उस टाइम जो बिटकॉइन खरीद रहा था कि तुम क्यों बिटकॉइन खरीद रहे हो, तो वो आपको बताते कि उन्होंने बहुत ही रैशनल डिसीजन लिया है। उन्होंने ये डिसीजन बहुत ज़्यादा लॉजिक से लिया है। वो बोलते कि अरे टेक्नोलॉजी है, अरे ये तो फ्यूचर होने वाला है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारे लोगों को लग रहा था कि वो एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, और फिर क्या हुआ, एकदम से प्राइस नीचे जाने लगे और बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगे। बहुत सारे लोगों ने एकदम से डर के मारे उसी टाइम अपना बिटकॉइन बेच दिया और फिर वो सोचने लगे कि यार गलती कहाँ पे हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनका दोनों डिसीजन, खरीदने का और बेचने का, इररेशनल था। उन्होंने बस अपने इमोशंस में खो के एक डिसीजन ले लिया और अपने आप को बहला लिया कि वो एक बहुत लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं। लोग यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी करते हैं कि वो किसी दोस्त से सुन लेते हैं कि अरे ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है और वो उसको खरीद लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब मैं यहाँ पे बिटकॉइन या स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन और स्टॉक्स दोनों से लोग पैसे कमाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अच्छे से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि न्यूज़ सुन के बहुत सारे लोग इररेशनल हो गए और उन्होंने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया ये सोचने के लिए कि मैं तो बड़ा रैशनल और लॉजिकल इंसान हूँ। तो आपको भी यही समझना होगा कि इंसान बाय नेचर इररेशनल होते हैं। हम लोग ज़्यादातर टाइम लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते हैं, और जब आप ये समझ लेंगे तो आप दूसरे लोगों को और अच्छे से पहचान पाएंगे। लॉ नंबर 2 है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। रॉबर्ट ग्रीन हम लोगों को बुक में एग्जाम्पल देते हैं रशिया के जोसेफ स्टालिन का। ज़्यादातर लोग जब पहली बार जोसेफ स्टालिन से मिलते थे तो वो उनको बहुत ही चार्मिंग बोलते थे। वो बोलते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और ज़्यादातर लोग उनको फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से पसंद करते थे। लोग बोलते थे कि जब आप उनसे बात करिए तो ऐसा लगता है कि वो आपको अपना पूरा अटेंशन दे रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत स्पेशल फील करते हैं। काफ़ी लोग जो शुरू में उनसे एक बार मिल लेते थे वो उनसे बार बार मिलना चाहते थे क्योंकि वो इतना स्पेशल फील करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जोसेफ स्टालिन भी वही आदमी है जिसकी वजह से लाखों लोग सोवियत रशिया में मारे गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक पॉइंट में तो उन्होंने अपने सारे करीबी दोस्तों को भी असैसिनेट करवा दिया था। तो रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से जोसेफ स्टालिन एक कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट थे। इस तरह के लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनके आगे पीछे चलती है और उनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। इस तरह के लोग अगर वो खास करके टैलेंटेड हो तो वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, लीडर्स बन सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ बन सकते हैं और हाँ, कुछ यूट्यूबर्स भी बन सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे लोगों का डाउनफॉल भी होता है और जो उनके आसपास होते हैं उनको भी हमेशा चोट पहुंचती है। अब इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, हर कोई नार्सिसिस्ट नहीं होता है, लेकिन तब भी हमें इस तरह के लोगों को पहचानना आना चाहिए और इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन हमें ये भी बोलते हैं कि हर कोई थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक होता है। हम सब लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा ईगो होता है जिससे हम लोग अपने आप को बहलाते हैं कि हम लोग बहुत स्पेशल इंसान हैं, और ये टेंडेंसी हमारी बढ़ रही है आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ किसी के कुछ हज़ार या कुछ लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी इंसान बहुत छोटा नहीं है।
हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपनी वीकनेसेस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब लोग इक्वल हैं। लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से एक्टर भी होता है। हम लोग बहुत ही छोटी उम्र से सीख लेते हैं कि हमारे कौन से फेशियल एक्सप्रेशंस और कौन से साउंड से हमारे पेरेंट्स हमारी तरफ ध्यान देंगे, और इन्हीं को करना हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हम लोग धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है और यही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए, हर इंसान कोई ना कोई एक मास्क पहनना होता है, और ये मास्क उसकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को दिखाता है। अब अगर आप इस मास्क को सच्चाई मान लीजिए, तो आप किसी भी इंसान के असली नेचर को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अपने अंदर ये एबिलिटी डालनी होगी कि आप दूसरे लोगों के मास्क को देख पाएं और समझ पाएं कि वो इंसान सच्चाई में कौन है। रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख लीजिए, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप उनके मास्क के आगे उनकी सच्चाई को पहचान पाएंगे। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हावर्ड ह्यूज एक बहुत ही डरा हुआ लेकिन प्यारा बच्चा था, जिसको उसकी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था और वो हर टाइम खुश रहता था। बेसिकली वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। लेकिन उसकी मदर की डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई और कुछ ही सालों बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसके हाथ में अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और एकदम से अपने पेरेंट्स की कंपनी के वो कंट्रोल में आ गया। एकदम से रातों रात उसका एटीट्यूड बदल गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगा और वो रूड हो गया। उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को कंपनी से निकाल दिया। उसने कहा कि उसे इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो लॉस एंजलिस चला गया और वहाँ पे उसने एक फिल्म स्टूडियो शुरू कर दिया। उसने अपनी पहली मूवी बनाना शुरू किया और जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे थे, सबको उससे कुछ ना कुछ कंप्लेन थी। वो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, वो डायरेक्टर को डिसीजंस नहीं लेने देता था। एक टाइम तो आ गया कि उसने डायरेक्टर को फायर कर दिया और वो खुद ही मूवी का डायरेक्टर बन गया। अब ये सब करने के बाद भी वो बहुत लकी हो गया और उसकी मूवी पता नहीं कैसे हिट हो गई। और फिर तो उसका ईगो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने सोचा कि अब वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने एक एविएशन कंपनी शुरू कर दी और उसने गवर्नमेंट में काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करके काफ़ी गवर्नमेंट से प्लेन बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले लिए। लेकिन तब भी उसका एटीट्यूड वैसा ही था और किसी को भी उसके साथ काम करना नहीं पसंद था। अपनी इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं कर पाया। उसकी लाइफ में इसी तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ती रहीं और फिर वो एक एयरप्लेन एक्सीडेंट में मर गया। उसकी जब ऑटोप्सी करी गई, तब उसके ब्लड रिपोर्ट से ये पता चला कि उसको ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एडिक्शन था और वो ये चीज़ भी हर किसी से छुपाया हुआ था। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इस इंसान का बहुत ही बेकार कैरेक्टर था शुरुआत से ही। रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से किसी इंसान का कैरेक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान का कैरेक्टर उसकी पर्सनालिटी का मेजर पार्ट होता है। ये कहाँ से आता है? ये जेनेटिक्स से आता है, अच्छी पेरेंटिंग, मेंटर्स, नॉलेज, जो भी आप ज़िंदगी भर में सीखते हैं, इससे आपका कैरेक्टर बदलता जाता है। हमारे कैरेक्टर की वजह से काफ़ी बार हम लोग कुछ ऐसे एक्शंस करते रहते हैं जो हमें करना पसंद भी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान का कैरेक्टर है कि वो अपने आसपास हर किसी को धोखा देता है, तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए अगर उस इंसान ने आपको भी धोखा दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग चाहे आपको अपनी जो भी इमेज दिखाएं, आपको उसके पीछे उनका कैरेक्टर समझना होगा। देखिए कि वो किस तरह के एक्शंस बार बार लेते हैं, और अगर आपको पता चल जाएगी किसी इंसान का कैरेक्टर ही बुरा है, उसकी बुरी आदतें ही हैं, वो बुरी चीज़ें ही करता है, तो आपको इस तरह के इंसान से दूर रहना चाहिए। लॉ नंबर 5 है लॉ ऑफ कवेटसनेस का। इसका मतलब है कि आपको दूसरे लोगों के डिज़ायर्स को समझना आना चाहिए। गैब्रिएल शनेल एक यंग लड़की थी फ्रांस में, जिनकी मदर की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी। उनके फादर ने फिर उनको कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया। जब वो 18 साल की हो गई तो वो कॉन्वेंट स्कूल छोड़ के बोर्डिंग स्कूल चली गई, जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी एक सीमस्ट्रेस बनने की। बहुत ही जल्दी उनका इस चीज़ में भी इंटरेस्ट चला गया और फिर उनके अंदर एक नया पैशन आ गया, वो था एक्टिंग का। उनको बहुत अच्छा लगता था ये देख के कि स्टेज पे जाके कोई अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। तो उन्होंने स्टेज नेम अपना रखा कोको और उन्होंने एक्टिंग, सिंगिंग, हर चीज़ ट्राई करी। लेकिन बहुत ही जल्दी उनको ये भी समझ में आ गया कि उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं था कि वो बहुत फेमस हो पाए। फिर उनको एक और थोड़ी अलग सी करियर पाथ दिख गई। काफ़ी फेल्ड एक्ट्रेसेस कोर्टिजन्स बन जाती थी, जिसका बेसिकली मतलब है कि उनका अफेयर किसी अमीर आदमी से होता था और बदले में वो अमीर आदमी उनको बड़ा घर, अच्छे कपड़े और अच्छी लाइफस्टाइल देता था। अब बाकी सोसाइटी तो कोर्टिजन्स को अच्छी नज़र से नहीं देखती थी, लेकिन एटलीस्ट उनकी ग्लैमरस लाइफ थी। तो जब एक आदमी जिसका नाम था बाल्जन, उसने कोको को इनवाइट किया कोर्टिजन बनने के लिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब भी कोर्टिजन बनने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी और उनको कुछ और बड़ा करना था।
एक दिन वो बालजन के बेडरूम में थी और उन्होंने उसके आदमियों वाले कपड़े पहनना शुरू किया। उन्होंने मैचिंग शुरू कर दी अपने कपड़ों में और उसके कपड़ों में, और उन्होंने एक नई स्टाइल डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी स्टाइल थी जो उस टाइम औरतों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जब बाकी कोर्टिजन्स ने ये स्टाइल देखी तो उन सब लोगों को वही आउटफिट्स चाहिए थे। इसी तरीके से धीरे धीरे कोको का नेटवर्क बढ़ता गया और बहुत ही जल्दी वो पेरिस चली गई और वहाँ से वो अपने आउटफिट्स बेचने लगी। अब जो भी कपड़ा कोको बनाती थी वो एक फैशन ट्रेंड बन जाता था। उनके स्टोर में लाइन लगी रहती थी नए कस्टमर्स की, और आप हो सकता है समझ गए हो कि यहीं से वो लग्जरी ब्रांड कोको शैनल पैदा हुआ जो आप आजकल दुनिया भर में देख सकते हैं। शैनल ने फोकस किया कि दूसरी औरतों के डिज़ायर्स क्या हैं, उनको कैसा फील करना अपने कपड़े पहन के, और वही चीज़ उन्होंने अपने आउटफिट्स में डाला और उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको ह्यूमन नेचर समझना है। अगर आप किसी इंसान को सही में समझना चाहते हैं तो आपको पकड़ना होगा कि उसके डिज़ायर्स क्या हैं। क्या वो पैसा है, क्या वो लड़कियां हैं, क्या वो बहुत बड़ा घर है, क्या वो स्टेटस है, एक्सेट्रा। जब आप ये समझ पाएंगे तो आप उस इंसान को भी अच्छे से समझ पाएंगे। लॉ नंबर 6 है लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। आप कभी ऐसे लोगों से मिलें जो हर टाइम कंप्लेन करते रहते हैं कि यार दुनिया तो बहुत बुरी डायरेक्शन में जा रही है। वो कुछ एक दो न्यूज़ स्टोरीज देख लेते हैं और वो सोचने लगते हैं कि यार वर्ल्ड वॉर 3 तो अब होने ही वाला है, या वो कहने लगते हैं कि यार दुनिया ख़त्म होने वाली है। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हर तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं और वो हर तरीके के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। कोई उनको आके बोल देता है कि इस गोली को खा के तुम्हारे 7 kg कम हो जाएंगे 7 दिन में, और वो उसकी बात मान लेते हैं और वो पिल खरीद लेते हैं। इस तरह के लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोच पाते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। उनको लगता है कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, और इसी चीज़ का एडवांटेज दूसरे लोग ले लेते हैं और उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। और ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है ह्यूमन नेचर में। ये हम सब लोगों के साथ होता है। हम लोग बहुत बार शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में सोचने का। तो एकदम से एक दो न्यूज़ देख के आपको एकदम से अपने दिमाग में कोई कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। आपको हिस्ट्री देखनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि फ्यूचर में दुनिया कहाँ जा रही है, और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी और आप साइकिल समझ पाएंगे हिस्ट्री के। और ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ही फंसे रहेंगे तो दूसरे लोग आपका बहुत आसानी से एडवांटेज ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 लॉज बताए। लॉ ऑफ इररेशनैलिटी, मतलब हम लोग लॉजिक से नहीं सोचते हैं। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, मतलब हर किसी के अंदर थोड़ी टेंडेंसी होती है अपने आप को थोड़ा और इम्पोर्टेंट समझने की, जितना कि हम होते नहीं हैं। लॉ नंबर 3 लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, मतलब कि हर कोई एक मास्क पहना होता है और आपको उस मास्क के आगे देखना आना चाहिए। लॉ 4 है लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, आपको एक इंसान के बिहेवियर को देख के उसके कैरेक्टर को समझना आना चाहिए। लॉ नंबर 5 है लॉ ऑफ कवेटसनेस, आपको दूसरे इंसान के डिज़ायर्स को समझना चाहिए। और लॉ नंबर 6 है लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, अगर आप शॉर्ट साइटेड सोचेंगे तो आप हमेशा फंस जाएंगे, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए।